Minister Liu's presence in Pakistan demonstrates the consensus of our two countries' leadership to maintain high-level exchanges and deepen strategic mutual trust. I am confident that his visit will further strengthen the enduring bonds of fraternity, trust and cooperation between our two great nations. सी-पैक पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर पाक चीन मशावरती इजलास में तमाम पार्टीज के रहनुमाओं की शिरकत। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा सी-पैक दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का नया विजन है। चीनी वजीर का कहना था कि दोनों ममालिक के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सरमायाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। My visit today is to follow through on the important consensus between the leaders of our two countries and move forward the bilateral relations together with the government, political parties and other sectors of Pakistan. Our commitment to CPEC remains unwavering as we recognize its potential to drive Pakistan's economic engine and create employment opportunities for our people. That nation of Pakistan can never forget that the Chinese side came to the rescue of Pakistan when Pakistan was facing 18 hours of power shortages in 2013. सी-पैक पाक चीन बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं ये मंसूबा पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अयाज सादिक ने कहा बदकिस्मती से सी-पैक माजी में डिसइंफॉर्मेशन का शिकार रहा। मौलाना फजल रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सी-पैक पर कौमी इत्तफाक़ राय पाया जाता है। सेनेटर अली जफर का कहना था हमारी यहाँ मौजूदगी सी-पैक में दिलचस्पी का सबूत है। उम्मीद है काम की रफ्तार तेज होगी। We are seeing progress which is slow. We would hope that we are going to speed it up. The proof that we all are interested in this project, the proof that we have a great friendship between the two countries. हुकूमत का अवाम की जेबें खाली कराने का एक और मंसूबा बिजली के बिलों पर 1000 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए नेफ्रा ने वफाकी हुकूमत को तजवीज़ भिजवा दी। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपए, माहाना 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपए फिक्स चार्जेस की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस होंगे। हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 घंटे लोड शेडिंग नाकाबिल कबूल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजलास में खिताब कहा वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। सूरत हाल में बेहतरी ना आई तो अमन अमान के मसाइल जन्म लेने का खदशा है। ऐसा ना हो अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली 10 रुपए फी यूनिट फरोख्त की जाए। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट में हुकूमती रुकन फजल इलाही ने करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा बिजली बनाता है और वफाक 70 से 80 रुपए बिजली फरोख्त करता है। ज़रूरत के मुताबिक पहले बिजली खैबर पख्तूनख्वा को दी जाए। और उन्होंने जिस तरीके से अपने मेंबरान असम्बली से कहा है कि आप बिजली स्टेशन पे हमलावर हों या उन तक कंट्रोल संभाल लें, मैं समझता हूँ कि इसी वजह नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था ना, अपने स्टेट को चैलेंज किया था स्टेट की चीज़ों पे। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत मैं समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। ग्रिड स्टेशन पर हमला सिविल नाफरमानी। गवर्नर के.पी. फैसल करीम कुंडी का कहना है 9 मई को भी यही हुआ था। वफाकी हुकूमत से कहा है आप ऐसे वज़ीर आज़म और अरकान असम्बली से मुज़ाकरात कर रहे हैं, इन्हें तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। कराची में शदीद गर्मी और बदतरीन लोड शेडिंग, 12 से 16 घंटे बत्ती गायब रहना मामूल बन गया। जेट लाइन में लोग दुकानों और घरों के बाहर बैठकर वक्त गुजारने पर मजबूर। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। सरमायाकारी के मंसूबों से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान के लिए 53 करोड़ 50 लाख डॉलर की मंजूरी। रकम पाकिस्तान को 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी। एलामिया में कहा गया कि ये रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने, ज़राई शोबे की पैदावार और सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे में बेहतरी के लिए खर्च होगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान उमूर ताहाल फाइनल ना हो सके। वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुशावरत जारी।
मुज़ाकरात का एक और अहम दौर आज होगा। पावर शेयरिंग फार्मूला PSDP पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। दुरुस्त है कि कोई नतीजा खेज इसमें खबर नहीं आई है। बजट के हवाले से भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। हमारा इनपुट जिस वक्त लेना था वो लिया नहीं गया। बजट के अंदर भी हमारा इनपुट नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में हुकूमत की और मुश्किल वक्त में भी अवामी बजट दिया। बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का फैसला अब तक नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी की तस्दीक, कहती है वोट देने का इन्हिसार मुज़ाकरात पर है। मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे पर अमल नहीं किया। वफाकी तरक्याती फंड्स में पीपल्स पार्टी से मुशावरत तहरीरी मुआहदे का हिस्सा थी। हमारे अरकान के पंजाब में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI के दौर के जो 4 बजट थे वो चारों बजट भी उसी स्टेटस को का आईनादार थे जिस स्टेटस को का आईनादार ये साल 2024 और 2025 का बजट है। बजट PTI के बजट का आईनादार हुकूमत के इत्तेहादी MQM की भी तनकीद। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान कहा कि जुल्म खत्म करें, हद से ज्यादा टैक्स ना लगाएं, होश के नाखून ना लिए तो रिवायती बजट मुल्क की बका सलामती के लिए खतरा है। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा करती जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब ने IG पंजाब को नॉन प्रोफेशनल करार दे दिया। नई जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा एक्टिव हो गए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन की तैयारियां। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के नाराज लीगी रहनुमाओं से राब्ते। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की शमूलियत का इम्कान। डॉक्टर इशरतुल इबाद, बाबर गौरी, वसीम अख्तर और आमिर खान से भी मुलाकातें की गई। अहम पेशरफ्त मुतवक्के। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए कि 27 जून से पहले सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला करना है। कोई फरीक अगर ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। दौरान समाअत मुफ्ती सईद के इंटरव्यू की कॉपी बजरिया USB अदालत में जमा करवा दी गई। बानी PTI ने इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से जल्द समाअत के इस्तदाब। धांधली के खिलाफ दरख्वास्त में अवामी मफाद और बुनियादी हुकूक का सवाल उठाया गया है। आज़ाद कश्मीर के शहरी ख्वाजा खुर्शीद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हसास इदारों के अफसरान को अपने दस्तखत के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी दिफा को तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। दस्तखत के साथ रिपोर्ट इसलिए ले रहे हैं कि इसके नताइज होंगे। समाअत 24 जून तक मुलतवी। कराची में शदीद गर्मी के 22 पीपल्स पार्टी के जलसे का वक्त तब्दील कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी रात 8 बजे खिताब करेंगे। जलसा गांव में 7000 कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जा रहा है। तरक्याती बजट 200 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। 3000 नई असामियां भी पैदा करने का फैसला। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। गंदम की खरीदारी से मुतालिक बलूचिस्तान काबीना का फैसला गैर कानूनी करार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गंदम की खरीदारी के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सवाल ये उठता है कि जब गोदामों में गंदम रखने की सलाहियत नहीं तो मजीद 5 लाख बोरियां गंदम क्यों खरीदी जा रही। बलूचिस्तान की कमजोर माली हालत के पेश नज़र हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात में कमी करे। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कंपनीज को देने का इक़दाम चैलेंज। शहरी ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत ने निगरां हुकूमत के फैसले की गैर कानूनी तायद की है। अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार कंपनीज को देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। टमाटर, प्याज, आलू, केले, दाल, अंडे, चीनी महंगी। एक हफ्ते के दौरान 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई की शरह में 0.94% इजाफा। सालाना शरह 23.78% हो गई। एक हफ्ते में टमाटर 63 रुपये इजाफे से 159 रुपये 44 पैसे फी किलो हो गया। दाल, माश, आटा, बीफ की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
दारुल-उलूम कराची ने ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम को नाजायज़ करार दे दिया। फतवा जारी किया कि ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम से हुर्मत रज़ाक़ के हवाले से संगीन मसाइल पैदा होने का खदशा है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि ह्यूमन मिल्क बैंक के क़याम से इंसानी दूध की तिजारत का अंदेशा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन, CTT को मज़ीद सहूलियात देने से मुतालिक अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा कि सेफ सिटी पर काम होता नजर आना चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर पुलिस अफसरान को जवाबदेह करें। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दी जाए। पंजाब के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। सखर और लाड़काना में शदीद बारिश के सबब नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। सेप्को के 70 से ज़ायद फीडर ट्रिप लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। कमालिया, पाकपतन, हाफिजाबाद और गिरदनवा में नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान जाँ बहक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। वादी नीलम में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कराची वाले हो जाएं खबरदार, शहर में मजीद गर्मी बढ़ने का इम्कान। अगले 4 रोज तक दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री मजीद इजाफा होगा। शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया मानसून सीजन का आगाज जुलाई में होगा। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे जबकि रात 10 घंटे की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। 22 दिसंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। बरतानिया के स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट पर खड़े जेट तैयारे एक्टिविस्ट का निशाना। माहौलियाती ग्रुप की 2 अरकान ने एहतजाजन कलर स्प्रे कर डाला। पुलिस ने दोनों एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया। एक्टिविस्ट ने एलीट क्लास को फ्यूल की ज़िया का जिम्मेदार ठहराया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का एक और दिलचस्प टाकरा। कैंगरूज ने ड्रकवर्थ लुइस मेथड के तहत बंगाल टाइगर्स को 28 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के 140 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 11.2 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाए। बारिश के बायस मैच खत्म कर दिया गया। डेविड वार्नर की शानदार निस्फ सेंचुरी 53 रन के साथ नॉट आउट रहे। थाईलैंड शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स की शानदार कारकर्दगी। कशमाला तलत गोल्ड और गुलफाम जोसेफ सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब। कशमाला तलत ने 25 मीटर पिस्टल में 575 स्कोर के साथ गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। गुलफाम जोसेफ ने 10 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता।